दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें वन लाइनर दिया हुआ है और विशेष आकर्षक यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर लिए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इंडियन पॉलिटी नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। छोटा छोटा वीडियो है दोस्तों, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर देखिए एक बार। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों इसमें इतिहास, और इसमें प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो चुका है, मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो चुका है। अभी दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, 2 वीडियो के माध्यम से ये सब पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, तो आज हम लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास में तीसरा वीडियो देखेंगे, प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था। तो दोस्तों, मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन जो हुआ था 19वीं शताब्दी में, इसका मुख्य केंद्र पटना था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो जब 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया, उसके बाद जो है बंगाल में नील विद्रोह शुरू हो गया। और ये कब हुआ था? तो 1859 से लेकर 60 ईस्वी तक चला नील विद्रोह। आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा के नाम से किस जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ये तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। आदिवासी नेता जगत पिता यानी धरती आबा के नाम से, किसको? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हूल विद्रोह किसे कहा जाता है? संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। सिद्धू और कान्हू था। वंदे मातरम गीत का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है दोस्तों, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ, इसमें इसका जो है उल्लेख किया गया है। हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह जो है 1820 से 21 ईस्वी के मध्य में हुआ था। हो विद्रोह संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो ब्रिटिश जो है विरोधी विद्रोह जितना हुआ था संभलपुर में, उसका नेता कौन था? सुरेंद्र शाही था नेता संभलपुर में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के के स्थापित किया गया था। फड़के ने स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। कूका आंदोलन कब हुआ? 1840 से लेकर 1872 ईस्वी तक रहा कूका आंदोलन। किसने संगठित किया था कूका आंदोलन को? तो ये गुरु राम सिंह ने इसको संगठित किया था कूका आंदोलन को। अगला है उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो दोस्तों, उलगुलान विद्रोह जो है ये बिरसा मुंडा से संबंधित था। बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? दोस्तों, बिरसा मुंडा जो है झारखंड से संबंधित, झारखंड। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित पुस्तक जो है नाटक नील दर्पण, इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र है। अगला क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह जो है मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? ये शेरपुर से गारो पहाड़िया तक हुआ था। क्या? पागलपंथी विद्रोह शेरपुर से गारो पहाड़िया तक हुआ था। फराइजी विद्रोह का नेता कौन थे? फराइजी विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, उसका नेता कौन था? दादू मियाँ जो फराइजी विद्रोह किए थे, और इसके ये मुख्य नेता थे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है ये 1820 ईस्वी में हुआ था। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर में बरहिया ताल विद्रोह है। बरहिया ताल विद्रोह मुंगेर में हुआ था, और इसका उद्देश्य था वकास्त भूमि की वापसी की मांग। कहाँ हुआ था? मुंगेर में बरहिया ताल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 32 तक चला था कोल विद्रोह। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व।
मानव बलि प्रथा जो मौर्य का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। यानी मानव बलि प्रथा चल रहा था और अंग्रेजों के विरोध करने पर किसने, तो खोंड जनजाति ने इसको विद्रोह कर दिया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में हुआ था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था, तो मेजर बारो को पराजित कर दिया था। किसने, संथाल ने 1855 ईस्वी में। अगला है सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है। सन्यासी विद्रोह का जो दमन है किया था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने सन्यासी विद्रोह का दमन किया था। प्रमुख जनजातीय विद्रोह देख लेते हैं। जनजाति नेतृत्वकर्ता वर्ष और प्रभावित क्षेत्र। सबसे पहला देख लेते हैं चुआर। चुआर विद्रोह दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था, तो राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में हुआ था। चुआर विद्रोह कब हुआ था, ये 1768 ईस्वी में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र कौन था, तो ये था नानभूम व बीरभूम। कहाँ, पश्चिम बंगाल में है। नानभूम और बीरभूम पश्चिम बंगाल में चुआर विद्रोह। हो विद्रोह कहाँ हुआ था, तो हो विद्रोह जो है इसके नेतृत्व करता राजा पराहत थे और ये कब हुआ था, 1820 में हुआ, 1822 में हुआ और 1832 में हुआ था हो विद्रोह। और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था, सिंहभूम व छोटा नागपुर। सिंहभूम और छोटा नागपुर। भील विद्रोह। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, सेवाराम और त्रयंबक। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सेवाराम और त्रयंबक थे। कब हुआ था, तो ये 1818 से लेकर 1848 ईस्वी तक चला था भील विद्रोह। और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था, खानदेश था। कोल विद्रोह दोस्तों के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बुधो भगत एवं गंगा नारायण। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुधो भगत और गंगा नारायण थे। कब हुआ था कोल विद्रोह, तो ये 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में। अगला है रंपा। रंपा विद्रोह के दोस्तों नेतृत्वकर्ता कौन है, तो अल्लूरी सीतारामानुज। अल्लूरी सीतारामानुज जो है ये रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता थे। कब हुआ था, 1879 ईस्वी में हुआ था। और प्रभावित क्षेत्र कौन है, आंध्र प्रदेश। खोंड विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, चक्र बिश्नोई थे। चक्र बिश्नोई जो है खोंड विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। खोंड विद्रोह के कब हुआ था, तो ये 1846 से 48 में पहला बार हुआ, उसके बाद फिर 1855 में हुआ था खोंड विद्रोह। और इस प्रभावित क्षेत्र कौन था, खोंडमल ओडिशा। अगला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू थे और कब हुआ, 1855 से 56 ईस्वी तक चला संथाल विद्रोह। और प्रभावित क्षेत्र कौन है, राजमहल पहाड़ी, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर था। अगला है भील विद्रोह। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दौलत सिंह थे। कब हुआ था, 1914 से लेकर 1915 ईस्वी में हुआ था भील विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, कहाँ, दक्षिण राजस्थान में। अगला है पावना विद्रोह। 1873 से 76 ईस्वी के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। पावना विद्रोह जो हुआ था 1873 से 76, इसके प्रमुख नेता कौन थे, पावना विद्रोह के ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था, तो वेलुथम्पी किया था कहाँ, केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की थी। भील द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, ये क्रांति शुरू कर दिया था। किसने, भीलों ने। अगला है गरकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था। गरकरी विद्रोह का केंद्र जो है ये कोल्हापुर में था, कोल्हापुर। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये किसने किया था, जनजातीय लोग के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ये ठक्कर बापा किया था, ठक्कर बापा। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो खैरवार आदिवासी जो आंदोलन है ये 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, केरल में हुआ था। केरल के मालाबार तट है वहां पर हुआ था मोपला विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगर,
बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगर और आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह कब हुआ? 1828 से 35। किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों अहोम विद्रोह असम से संबंधित है। 1828 से लेकर 1825 तक हुआ अहोम विद्रोह। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? ये भगत जवाहरमल सेन के द्वारा साहिब। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र में। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। अब है किसान नागरिक विद्रोह। किसान या नागरिक विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। कोल विद्रोह 1831 नेतृत्व बूदो भगत। संथाल विद्रोह 1855-56 नेतृत्व सिद्धू कान्हू। खैरवार विद्रोह 1874। मुंडा विद्रोह 1899। ताना भगत आंदोलन 1914 नेतृत्व जतरा भगत। युवान या जुआन विद्रोह कब हुआ? 1867 से 68 में हुआ था। इसका नेतृत्व रणनायक ने किया था। अहोम विद्रोह 1828 में नेतृत्व गोमधर कुंवर किया था। अहोम विद्रोह 1828 नेतृत्व गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह 1828 से 33 तक नेतृत्व राजा तीरथ सिंह। कूका विद्रोह 1840 से लेकर 72 तक नेतृत्व भगत जवाहरमल। बालक सिंह राम सिंह कूका। अगला है कच्छ विद्रोह 1816 नेतृत्व भारतमल व झडेजा। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में। गडकरी विद्रोह 1844 में नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर। गडकरी मराठा जिले के संस्थापक। रामोसी विद्रोह 1822 में नेतृत्व चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फरके। किट्टूर विद्रोह 1824 से 29 नेतृत्व चेन्नम्मा व येरप्पा। पोलिगारो का विद्रोह 1801 में नेतृत्व कट्टावम्मान। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 नेतृत्व करता श्री करभंज। अब देखो चेरो का विद्रोह 1801 में हुआ था। नेतृत्व भूषण सिंह किया था। नागालैंड, असम, मणिपुर। नागा विद्रोह 1931 नेतृत्व रानी गोंडिल्यू ने किया था। बहावी आंदोलन का 1830 से 60 तक चला था बहावी आंदोलन। नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी। सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी। नेतृत्व सन्यासी यानी गिरी संप्रदाय। फकीर विद्रोह 1776 नेतृत्व मजून शाह चिराग। पागलपंथी विद्रोह 1813 नेतृत्व करम शाह टीपू मीर। फराइजी विद्रोह 1820 में नेतृत्व दादू मियाँ। भूमिज विद्रोह 1833 ईस्वी में। इसी तरह खोंड विद्रोह 1837 में नेतृत्व चक्र विद्रोह। पाइका विद्रोह नेतृत्व बक्सी जगबंधु, ये 1817 में। रोगिनेनी रंगा बाईकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। गोगिनेनी रंगा बाईकुलू
अगला विभिन्न किसान आंदोलन एवं एक दृष्टि में। विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में देख लेते हैं। सबसे पहले आंदोलन विभाजित प्रभावित क्षेत्र, नेतृत्व और उसका कारण क्या था। मोपला विद्रोह प्रथम चरण 1836 से लेकर 1854 तक रहा। कहाँ रहा? मालाबार जो है प्रभावित क्षेत्र, नेतृत्व किया था के.एन. हाजी। कारण था अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करने के कारण मोपला विद्रोह हुआ था। दूसरा है नील विद्रोह 1859 से लेकर 60 ईस्वी तक रहा। कहाँ रहा? तो ये बंगाल में रहा। नेतृत्व कौन किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कारण क्या था? यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाने के लिए जो है करवाता था। इस वजह से जो है नील विद्रोह शुरू हुआ बंगाल में 1860 में। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। पावना विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। कब हुआ? 1873 से 76 तक हुआ। ईश्वर चंद्र राय और शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। अधिक लगान तथा इसका कारण था अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। दक्कन विद्रोह कब हुआ? 1874 से 75 ईस्वी तक हुआ। कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिले में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किया था? बाबा साहब देशमुख किया था। प्रभाव क्या रहा? कारण क्या था? तो रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि करना, इस कारण से जो है दक्कन विद्रोह शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ था। चंपारण और रामनगर, मोतिहारी, चंपारण, बेतिया और मधुबनी, यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता थे और ये जो है तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। उसके बाद खेरा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में हुआ था। जगह है खेरा, गुजरात। नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। कारण था फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार के द्वारा मालगुजारी वसूला गया, इस कारण जो है खेरा सत्याग्रह हुआ। उसके बाद अवध किसान आंदोलन कब हुआ? 1920 में। प्रभावित क्षेत्र प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद। नेतृत्व कौन था इसका नेतृत्व करता? तो झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र। कारण क्या था? अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू। अवध जो है माल गुजारी यानी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी, इसी कारण जो है अवध किसान आंदोलन हुआ था। एका आंदोलन ये कब हुआ? 1921 से 1922 में हुआ। प्रभावित क्षेत्र कौन था? बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर, ये प्रभावित था 1921-22 में एका आंदोलन में। एका आंदोलन के जो है नेतृत्व करता मदारी पासी। कारण था लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह द्वितीय चरण 1921 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? मालाबार में हुआ था प्रभावित क्षेत्र और इसका नेतृत्व किया था अली मुदलियार। कारण क्या था? अधिक से अधिक लगान व बेदखली। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। सूरत का बारदूरी तालुका में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व करता थे और ये जो है लगान की बढ़ोतरी के कारण हुआ था। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 ईस्वी। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा और शेखपुरा प्रभावित क्षेत्र था। नेतृत्वकर्ता कौन था? सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा, ये सब थे पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 में। कारण था इसमें भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन। तात्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, राजस्व का पुनर्विचार
नहर कर में वृद्धि। अगला है तेभागा आंदोलन कब हुआ? 1946 में। दिनाजपुर तेभागा आंदोलन दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना, यहाँ हुआ था सब तेभागा आंदोलन। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? कंपाराम, भवन सिंह और मूली सिंह। कारण क्या था? बटाईदारों के ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। इसी कारण जो है ये तेभागा आंदोलन हुआ 1946 में। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 ईस्वी तक चला। कहाँ पर है? ये हमारा लहसुन में है। तेलंगाना आंदोलन कहाँ हुआ? तेलंगाना में। सामूहिक नेतृत्व रहा इसमें। प्रभाव क्या हुआ? निजाम, जमींदार, साहूकार तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने ही किया था। विनोबा भावे ने ही किया था। दोस्तों अगला जो है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ था इसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद। आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक शेयर कमेंट करिए। जितना आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा हम आपके लिए उतना ही और बेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर लिंक है। PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।